हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हेल्थ और हाइजीन में सही जानकारी उनको क्या होना चाहिए, माउथ रिलेटेड या दांत से रिलेटेड किस तरह की जानकारी उन्हें बेसिक ख्याल रखना चाहिए। नहीं करिए कि दवा खा लिए और वो कुछ दिन के लिए आपको आराम हो गया, फिर उसको वैसे ही छोड़ दिए, वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है और वो आपके जो परमानेंट टूथ है उसको भी ख़राब कर देता है। ये तो करेगा ही, और दांत टेढ़े मेढ़े भी इसी वजह से हो जाते हैं। कैसे रोहित से तो इस सर के बारे में कैसे जानती हैं जो रोहित सर हैं, डॉक्टर हैं डेंटल के, तो कितने दिनों से आप दिखा रही हैं? भाभी आपकी? अच्छा, हाँ, अच्छा, आपको भी कराना है? उनको वो करानी है, आपके घर वाले को जाए ना सही तरीके से, आप भी इलाज कराना है दांत का ना, आप भी दिखाने आए हैं। नमस्कार, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। सिवान की पहचान में आज दर्शकों सिवान ज़िले के मशहूर जनाब डॉक्टर रोहित कुमार से रूबरू करने जा रहा हूं। आपकी शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपने मेडिकल क्षेत्र में जो सिवान की जनता की सेवा की है वो काबिल-ए-दाद और सराहनीय है। डॉक्टर साहब का मानना है कि खिदमत खल एक अजीम सेवा है, एक अजीम पूजा है। आइए हम डॉक्टर साहब से जानते हैं या जानने का प्रयास करेंगे कि जो सिद्धि डेंटल क्लिनिक है इसमें किस तरह के मरीजों का इलाज किया जाता है। मरीजों जो आते हैं वो डेंटल से संबंधित ही आते हैं, लेकिन किस आधुनिक उपकरण द्वारा सही तरीके से, सही सिस्टम से, सही नॉलेज से एक बेहतर इलाज किया जाता है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो सर के असिस्टेंट लोग हैं वो भी डेंटिस्ट के तौर पे लगे हुए हैं और वो लोग भी इलाज कर रहे हैं। और वो भी अभी क्या कर रहे हैं सर? आरसीटी कर रहे हैं? नहीं, ऑर्थो कर रहे हैं। तो एक पेशेंट आए हुए हैं, उनका काम चल रहा है। तो हम सर से आज बात करेंगे सिवान की पहचान में, और आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि सर जो हैं सिवान शहर में 8 सालों से तकरीबन सेवा दे रहे हैं। और हम आपके ममनून हैं कि आप हमारे अपने कीमती वक्त को हमारे साथ साझा किए हैं और हमारे ज़िले वासियों के लिए कुछ बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। आपका जो क्लिनिक है सिद्धि डेंटल हॉस्पिटल, ये सिवान में काफ़ी प्रचलित है। जैसे हम लोग जो कार्यक्रम चला रहे हैं सिवान की पहचान, और सिवान की पहचान में आए दिन हम लोग हर एक डॉक्टर से मिल रहे हैं, बिजनेसमैन से, लीडर से, जो बड़े बड़े लोग हैं जो सिवान की रूहानियत पे काम करते हैं। तो हमने देखा कि सिवान में सिद्धि डेंटल हॉस्पिटल काफ़ी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और आप 8 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। और आपने जो वर्क स्टार्ट किया है, जैसे कि मुंह में कटा फटा जो बच्चों का इस तरह का भी अपने इलाज का एक काम दे रहे हैं। यहाँ पर दांत, मसूड़े और हड्डी से संबंधित जैसे ट्रॉमा भी हो गया, उन सारे का इलाज यहाँ पर होता है। हाँ। जैसे टेढ़े मेढ़े दांत हों, हाँ, उसके भी इलाज होते हैं। जिसके दांत नहीं है उसके भी, मतलब मुंह से रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम हैं, हाँ, उन सब का इलाज यहाँ होता है। अच्छा, ये सर बताइए कि जैसे कि आजकल देखा जाता है कि डेंटल में बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोगों को दांत बाहर रह जाता है, वो खोखला टाइप का होता है, बचपन में उनका जो टेढ़ा मेढ़ा दांत होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारा मतलब पैसा भी खर्च लगता है। तो यहाँ तक कि पहले लोग पटना, दिल्ली, मुंबई भागते थे अपने दांतों को सही तरीके से कराने के लिए। तो आपका जो डेंटल क्लिनिक है यहाँ पे सभी, जैसे हमने बताया, पहले आधुनिक उपकरण द्वारा इलाज किया जा रहा है। बैकग्राउंड में देख भी रहा है कि आपकी काफ़ी यहाँ पे मरीजों का इलाज हो रहा है, आपके और भी असिस्टेंट हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिवान में एक बड़ा काम कर रहे हैं आप। तो सही तरीके से जानकारी हमारे दर्शकों को क्या दीजिएगा? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बच्चों को टेढ़े मेढ़े दांत क्यों होते हैं। आजकल खासकर बहुत लोगों को हो रहे हैं, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। अगर हम जेनेटिक हेरिडिटी की बात छोड़ दें तो जैसे बच्चों में कुछ आदतें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि थंब सकिंग, जैसे अंगूठा बच्चा मुंह में लिए रखता है। अच्छा, हाँ, या फिर बच्चे जब रात को सोते हैं तो मुंह खोल के सोते हैं, माउथ ब्रीदिंग उसको कहते हैं। जी। इसके अलावा टंग थ्रस्टिंग हो गया, जैसे जीभ से अपने दांतों को आदत होता है बाहर की ओर धक्का दे रहे हैं जी।
इन सारे चीज़ों से जो गलत हैबिट है, इन सारी चीज़ों से दांत आपके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं इनिशियल बच्चे के ही टाइम में। दूसरा चीज़ है कि अगर बच्चे के दांत हैं उसमें केरीज लग गया, कैविटी हो गया, तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तुरंत उस दांत को निकलवा देते हैं। और होता क्या है कि जो हमारा दूध का दांत होता है, मिल्क टूथ होता है, उसी के पीछे पीछे आता है परमानेंट टूथ। होता क्या है कि पहले निकलवा दिए, फिर वो परमानेंट टूथ आपका रास्ता भटक जाएगा, तो फिर वो उधर उधर निकल जाता है। तो सबसे पहले बच्चों का हैबिट को चेंज करने की ज़रूरत है। तो हैबिट चेंज कैसे होगा, तो उसके लिए अप्लायंसेस आते हैं, हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस बोलते हैं उसको, कि जैसे मुंह से अगर सांस ले रहा है वो बंद हो जाएगा, मुंह खोल के सो रहा है वो बंद हो जाएगा, तो उसको भी चेंज करना है। और हमको पेरेंट्स को भी समझाना है कि दांत में, अगर बच्चों के दांत में, मिल्क टूथ में कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है अगर, तो उसका अपने जो भी आपके नज़दीक में डेंटल सर्जन है उनके पास जाइए, उसका प्रॉपर इलाज कराइए। ऐसा नहीं करिए कि दवा खा लिए और वो कुछ दिन के लिए आपको आराम हो गया, फिर उसको वैसे ही छोड़ दिए, वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है और वो आपके जो परमानेंट टूथ है उसको भी ख़राब कर देता है। ये तो करेगा ही, और दांत टेढ़े मेढ़े भी इसी वजह से हो जाते हैं, इसी वजह से होता है। हाँ, और यहाँ पर क्या है, अगर जिनके हो गए हैं फिर भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी यहाँ होता है। आपका थोड़ा सा 6 महीना साल भर लगेगा और वो सारे दांत जैसे होने चाहिए वैसे आपके हो जाएंगे। अच्छा, आपने ये कहा कि जैसे कि इम्प्लीमेंट जो होता है, इम्प्लांट, तो इम्प्लांट सिवान में हमें लगता है कि कम ही जगह पे हो रहा है, बहुत कम जगह, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि उसमें पैसा, जो अब मैं बात करें, जो पैसा, अभी हमने मरीजों से बात किया, पेशेंट यहाँ पे आए थे, तो काफ़ी वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे जो मतलब का नाम नहीं करके काफ़ी सर एक सहूलियत देते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो मरीज आए उनको पैसे में कमी को लेकर भी देखते हैं, या उनको एक सही तरीके से सुविधा प्रदान करते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ तो इम्प्लांट थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर देखते हैं हम लोग कि जो पुअर पीपुल हैं, जिनके मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जी जी, उन लोगों को हम लोग काफ़ी मतलब रियायत देते हैं इस चीज़ में। और ऐसा नहीं है कि रियायत देते हैं तो आपके प्रोसीजर में कोई भी ऊपर नीचे होगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसीजर जो होगा सेम होगा, इनिशियल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो बिल्कुल सेम रहेगा, सेम तरीके से होगा। हम लोग सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं इसमें अपने क्लिनिक में वो है हाइजीन। अच्छा, चाहे वो हमारे स्टाफ का हो, चाहे मेरा हो, चाहे इवन पेशेंट का हो, वो टोटल जो हम लोग सामान यूज़ करते हैं वो प्रॉपर स्टरलाइज हो। इन सब चीज़ों का हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं। चलिए, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हेल्थ और हाइजीन में सही जानकारी उनको क्या होना चाहिए, माउथ रिलेटेड या दांत से रिलेटेड किस तरह की जानकारी उन्हें बेसिक ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहला इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो सबको करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आप 2 बार ब्रश करें। एक तो सुबह करते ही हैं और नाइट, और एक रात में खाना खाने के बाद करें। डेंटल फ्लॉस का यूज़ ज़रूर करें। डेंटल फ्लॉस क्या है, एक धागे जैसा आता है। अगर दांत के बीच में कुछ फंस गया हो तो लोग टूथपिक लगाते हैं, वो कभी ना लगाएं, धागे से निकालने का प्रयास करें। टंग क्लीनर का यूज़ करें। और जब भी कुछ खाना खाएं तो अच्छे से कुल्ला करें, माउथ को रिंस अच्छे से करें जब भी कुछ भी खाना खाएं, क्योंकि खाने में स्टिकी सब्सटेंसेस बहुत सारे होते हैं, वो आपके खाना दांतों में चिपक जाते हैं या फंस जाते हैं, वही जाकर कैविटी बना देता है। और हर 6 महीने में आप अपने डेंटल सर्जन, आपके जो भी हैं, उनसे ज़रूर आप विज़िट करें उनके पास। हर जैसे कि गांव में और शहर में काफ़ी डिफरेंट होता है कि गांव के लोग ब्रश यूज नहीं करते हैं, दातुन करते हैं, नीम का या किसी भी चीज़ का, तो उसमें डिफरेंट क्या है? और हमारे जो शहर में क्योंकि ब्रश का प्रयोग करते हैं और इसमें भी कई तरह का कोलगेट आ रहा है, तो इन सभी में क्या एक डिफरेंट है, क्या एक सही जानकारी होगा इन चीज़ों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो लोग जो दतवन यूज़ करते थे पहले, वो हम आज भी बोलेंगे कि कर रहे हैं अगर, तो आयुर्वेदिक इफ़ेक्ट आपको ज़रूर आपके टूथ को, आपके गम्स को मिलेगा, नो डाउट। लेकिन सही तरीके से आना चाहिए। अगर आप दतवन से भी कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग दतवन का यूज़ करते हैं, चबा कर फेंक दिए, प्रॉपर कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दतवन से कर रहे हैं तो नो डाउट ब्रश से आपको अच्छा रहेगा। और रही बात पेस्ट की, जो आपने बातें कही, तो पेस्ट 2 तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल पेस्ट, एक डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट। डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट हो गया वही जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि जिसके दांत अंगड़ते हैं, सेंसिटिविटी होते हैं, ठंडा गर्म लगता है, तो उसके लिए डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट आता है, आप उसको यूज़ करिएगा। तो वो आपके क्या करता है, जो मैंने डेंटिन बोला था,
कि वो एनेमल ख़त्म हो जाता है, डेंटिन आ जाता है, तो उसके उसमें ट्यूब्यूल्स होता है, उसको बंद कर देता है, जिससे सेंसिटिविटी हमारा ख़त्म हो जाता है डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज़ करने से। एक होता है नॉर्मल पेस्ट। तो नॉर्मल पेस्ट जो भी है, चाहे पेप्सोडेंट, क्लोजअप, कोलगेट या दंत क्रांति, ये सब आप किसी से भी कर सकते हैं। फिर वही चीज़ है कि प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक आनी चाहिए कि कैसे कर रहे हैं। सॉफ्ट ब्रिसल्स का यूज़ करें, जो टूथब्रश है आगे में कर रहे हैं तो ऊपर नीचे दांतों पर करें, ज़्यादा ज़ोर से ना करें, और हार्डली 1.5 से 2 मिनट इससे ज़्यादा ब्रश ना करें। आपके सर पोस्टर पे या आपके लेटर पैड में बहुत सारी चीज़ें लिखवाया गया है कि जो अपने RCT भी करते हैं, इम्पेक्शन भी करते हैं, ब्लीचिंग भी करते हैं, फिक्स राउंड एंड ब्रिज करते हैं, अल्ट्रासोनिक भी करते हैं, मुंह के कैंसर बायोपिस, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा बताइए लोगों को। देखिए, सबसे पहले डेंटल अगर हम बात करेंगे, टूथ इम्प्लांट है जो मैंने बताया कि जिसके दांत नहीं है और वो चाहता है फिक्स दांत आ जाए, तो हम लोग हड्डी में ही ड्रिल करके इम्प्लांट डालते हैं और उसके ऊपर दांत खड़ा कर देते हैं। तो इसको डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं। बायोप्सी होगा उस चीज़ का, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, कोई मैलिग्नेंसी है या नहीं है। दांतों का इलाज, हिलते दांतों का इलाज है। हाँ, किसी के दांत माइनर हिल रहे हैं, जो कि जनरली होता है पैरिया की वजह से। जी, काफ़ी ज़्यादा दांत गंदे हैं और दांत आपका हिल रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं, पहले सफाई कर देते हैं और उसके बाद दांतों को हम लोग बांध के रख देते हैं, जिसको स्प्लिंटिंग कहते हैं, और उसको फिर 20-21 दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो फिर वो दांत हिलना बंद हो जाता है। कॉस्मेटिक फिलिंग क्या है? कॉस्मेटिक फिलिंग आजकल, पहले क्या होता था कि दांत में कैविटी हुआ तो लोग सिल्वर अमलगम भरवाते थे, काला काला वो दिखता था। बहुत लोग गोल्ड भी भरवाते थे, तो वो येलो दिखता था, हंसते थे तो अजीब सा लगता था। आजकल क्या हो गया, लोग एस्थेटिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा चेहरा अच्छा सुंदर दिखे, दांत अच्छे दिखें। तो हम लोग कॉस्मेटिक फिलिंग ये हो गया कि बिल्कुल दांत के कलर का ही फिलिंग कर दें कि पता ही ना चले कि हमने कोई फिलिंग किया भी है या इसमें कोई पहले कभी कोई दिक्कत था भी। और फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यही हो गया, जिसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, ये ट्रीटमेंट 12 साल 13 साल से स्टार्ट हो जाता है। जिसके भी, चाहे वो बच्चे हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, जिसके भी दांत आपको लग रहा है कि आगे पीछे हैं, तो फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से उसको फिर से हम लोग जैसे नॉर्मल लाइन में सजा रहता है वैसे हम लोग सजा देते हैं दांतों को। शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। तो साथियों, देखा कि हम बात के पहुँचे में सिवान शहर, सिवान सिटी में हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर रोहित कुमार सर, जो कि सिवान में चकिया मोड़ डॉक्टर BL दास के सामने हॉस्पिटल रोड, सिवान, बिहार में इनका क्लिनिक है और यहीं पे ये प्रैक्टिस करते हैं और तकरीबन 8 सालों से इस समाज के लिए और इस सिवान के वासियों के लिए एक बेहतर कार्य कर रहे हैं। एक लास्टली संदेश क्या देना चाहेंगे अपने पूरे जिले वासियों के लिए, क्योंकि बकरीद आने वाली है? बिल्कुल, बकरीद के लिए किस तरह से हमारे मुसलमान भाइयों के लिए या सभी जिले वासियों के लिए शुभकामनाएँ देना चाहेंगे? हम बकरीद के अवसर पर हम सारे पूरे सिवान वासियों को ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और यही कहते हैं कि एक डिसिप्लिन अपने लाइफ में मेंटेन रखिए, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे अपने पढ़ाई को लेकर हो, चाहे अपने फ्यूचर को लेकर हो, एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए उस चीज़। स्वागत है हमारे चैनल पे, प्राइम न्यूज़ इंडिया पे। अब बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको और बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर।